हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है हिंदी की बुक और हिंदी की जो बुक है काव्य खंड की बुक, उसके वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूँ। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है धनुष भग वन पथ पर। क्या इस चैप्टर का नाम धनुष भग वन पथ पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश को लेकर आया हूं और इस पद्यांश के जितने भी जो प्रश्न उत्तर जो बनेंगे इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जैसे कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। इस तरह के जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करूंगा। बस आपको वीडियो जो है पूरी देखनी, स्किप नहीं करना है। मैं सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। जब आप बोर्ड एग्जाम के पेपर को देने जाओगे तो वहां पर जो पद्यांश है आपको इसी तरीके को देखने को मिलेगा। सबसे पहले उस पद्यांश को बोर्ड एग्जाम के पेपर में अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो प्रश्न उत्तर उस पद्यांश के जरिए जो पूछे जाएंगे उनका आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे रखे हैं। इस तरह जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस पद्यांश के संदर्भ को पढ़ेंगे, ठीक है, जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के वन पथ पर से अवतरित है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी जो प्रस्तुत पद्यांश है, कौन सा पद्यांश, जो आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, यह पद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड यानी जो हिंदी की जो बुक है काव्य खंड के वन पथ पर से अवतरित यानी उसमें संकलित है, ठीक है। यह चैप्टर जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। यानी यह जो तुलसीदास द्वारा जो रचित जो कवितावली है उसके अयोध्या कांड से लिया गया है यह चैप्टर, यानी कि धनुष भग वन पथ पर यह चैप्टर इससे लिया गया है। यहाँ पर जो है संदर्भ जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक है प्रसंग टॉपिक। कौन सा है? प्रसंग टॉपिक है अगला टॉपिक, जो इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश में राम, सीता और लक्ष्मण के वन प्रस्थान के दौरान उनकी सुकोमलता का मार्मिक वर्णन किया है। यानी जो प्रस्तुत पद्यांश में राम, सीता, इसके अलावा लक्ष्मण के वन प्रस्थान के दौरान, ठीक है, यानी उनके समय उनकी सुकोमलता का मार्मिक वर्णन किया है, ठीक है। यह आपका प्रसंग जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह टॉपिक है व्याख्या। कौन सा टॉपिक है? व्याख्या है अगला टॉपिक, जो इस प्रकार से है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम, लक्ष्मण एवं अत्यंत सुकोमल प्रिया सीता के साथ महल से निकले तो उन्होंने बड़े धीरज से 2 कदम ही मार्ग में रखे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं राम, लक्ष्मण एवं अत्यंत सुकोमल प्रिया सीता के साथ जब वह महल से निकले तो उन्होंने बड़े धीरज से, बड़े प्यार से 2 कदम ही मार्ग में रखे, यानी कि रास्ते में रखे। उसके बाद आगे, सीता थोड़ी दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई तथा सुकोमल होंठ बुरी तरह से सूख गए। यानी सीता जो है थोड़ी दूर ही चली थी, उसके बाद उसके जो माथे पर जो है ना पसीने की जो बूंदें जो होती है वह झलक आई, ठीक है। उसके बाद आगे है, सुकोमल होंठ बुरी तरह से सूख गए थे। किसके सूख गए थे? सीता के सूख गए थे और माथे पर पसीने के बूंदे झलक आई, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है, तभी सीता ने राम से पूछा कि अभी कितनी दूर और चलना है। यानी तभी सीता ने राम से पूछा, कब पूछा? जब उसकी माथे पे पसीने की बूंद झलक आई और सुकोमल होंठ पूरी तरह से सूख गए, तब पूछा था सीता ने राम से कि अभी कितनी दूर और चलना है, हम अपनी झोंपड़ी कहाँ बनाएंगे। यानी हम अपनी झोंपड़ी है जो
कहाँ पर बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। उसके बाद आ गए सीता की दयनीय दशा को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए, यानी उसकी जो दयनीय दशा को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। किसकी आंखों में थे? राम की आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ पर जो है व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। इवन यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक है? काव्यगत सौंदर्य, जिसे हम काव्य सौंदर्य के नाम से भी जानते हैं। और यह टॉपिक जो है इस प्रकार से और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि भाषा इसमें वर्ज्य है। कौन सी भाषा है? वर्ज्य भाषा है। शैली इसमें जो है चित्रात्मक है। ठीक है ना। उसके बाद आगे गुण इसमें प्रसाद माधुर्य गुण है। उसके बाद नेक्स्ट है रस इसमें श्रृंगार है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है छंद इसमें है सवैया छंद। कौन सा छंद है? सवैया छंद है। शब्द शक्ति लक्षणा है। ठीक है ना। उसके बाद अलंकार इसमें अनुप्रास है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। दोबारा पढ़ेंगे। भाषा वर्ज्य, शैली चित्रात्मक, उसके बाद गुण प्रसाद माधुर्य, रस इसमें श्रृंगार है, छंद इसमें सवैया है, शब्द शक्ति लक्षणा है और अलंकार इसमें अनुप्रास है। यह है काव्यगत सौंदर्य। ठीक है ना। यहाँ तक मैंने इस वीडियो में सारे ही टॉपिक मैंने इस पद्यांश के जो आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है, यह है पद्यांश। सारे टॉपिक इस पद्यांश के मैंने क्लियर कर दिए हैं, जितने जो प्रश्न उत्तर इस वीडियो में बने हैं। ठीक है ना। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है ऑल नोटिफिकेशन वाली, उस घंटी को भी दबा दो। अब हम मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।